पुनः विधानसभा आकलन के क्रम में हम आपको लेके आए काला पीपल विधानसभा और आज बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य। सबसे पहले सीधा हम ले चल रहे हैं आपको उनके पास एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। सभी को मैं इस मीडिया के माध्यम से सभी को नमस्कार। मैं चतुर्भुज तोमर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व बीसीसी मेंबर और पूर्व जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2023 चुनाव में काला पीपल विधानसभा से इस बार कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रही है? कांग्रेस के पास तो आज बहुत सारे मुद्दे हैं जी, क्योंकि कांग्रेस के जो वर्तमान सरकार है जी, और उसके जो क्रियाकलाप है उसमें हम देखें तो आज किसान बड़ा असंतुष्ट नज़र आ रहा है, मजदूर भाई असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, छोटे व्यापारी असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और हम जब ये बातें करते हैं कि महंगाई और ये बेरोजगारी, तो ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है जी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में जो ग्रामीण विधानसभा है काला पीपल विधानसभा जी, और यहाँ पर ग्रामीण लोग निवास करते हैं जो विशुद्ध रूप से कृषि से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो। ये सभी कहीं ना कहीं अपने अपनी समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं और आज वर्तमान में उनकी समस्या को हल करने वाला कोई नहीं है और ये असंतुष्टि कांग्रेस को फायदा दिला सकती, बशर्ते कांग्रेस उसका सही उपयोग कर सके। देखा जाता है कि जैसा विपक्ष, आपके कांग्रेस के विपक्ष के जो लोग हैं, विरोधी, वो कहते हैं कि कांग्रेस घोषणाएं सिर्फ करती है। जैसे आपने लगातार चर्चा की किसानों की ऋण माफी, एक बहुत ही बहुचर्चित घोषणा थी कि 10 दिनों में ऋण माफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ जमीन पे आ नहीं सका। नहीं, ऋण माफी का जो घोषणा की थी ये बात अलग है कि उसमें समय अवधि निर्धारित की थी और उस समय अवधि के अंतर्गत ऋण माफी किसानों की नहीं हो पाई, पर प्रयास सार्थक था और काफ़ी लोगों को उसका फायदा हुआ। जो सरकार ने नीति बनाई उसमें लगभग 50,000 से कम जो ऋणी कृषक थे उनको अधिक फायदा हुआ, जो 1 लाख से 50,000 के बीच में थी उनको कुछ को फायदा हुआ और जो अधिक ऋणी थे उनको उसमें फायदा नहीं मिल पाया। तो स्वाभाविक रूप से उसका मुद्दा बनाया जा सकता है क्योंकि हम देखते हैं कि जब अगर किसी को बेरोजगारी हम कर रहे हैं पंगत में और अगर हम 100 लोगों को बेरोजगारी सही रूप में करते हैं और 4 लोगों को अगर सही रूप में बेरोजगारी नहीं करते हैं तो 4 लोगों की आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है, 100 पे मजबूत हो जाती है। ये कहीं ना कहीं सरकार का एक ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन उन्होंने पूरा सार्थक प्रयास किया और अगर समय रहता तो शायद वो पूरा हो सकता है। चलिए, ये तो हो गई किसानों को लेकर, लेकिन ये पिछड़ा क्षेत्र है, रोजगार की समस्याओं की चर्चा होती रहती है पूरे देश में और काला पीपल में भी। औद्योगिक विकास को लेकर, रोजगार के लिए क्या संभावनाएं हैं काला पीपल में कोलाई के पास में एक बहुत बड़ा लैंड है जो कि शासकीय लैंड है और वहाँ पहले भी उस पर कार्य भी किया जा चुका है कि वहाँ पर औद्योगिक केंद्र उसको बनाया जाए और जिससे कि क्षेत्र के युवा साथियों को रोजगार प्राप्त हो सके और मजदूरों को भी वहाँ पर रोजगार मिल सके। ऐसी एक व्यवस्था है और उसके लिए सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है। इस बार उम्मीद है कि आपके आने के बाद, मतलब आपकी सरकार आने के बाद हो सकती है। सरकार आए या मैं आऊँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक नए सुनिश्चित उम्मीदवार के रूप में इस काला पीपल विधानसभा में घोषित कर चुका हूँ और कई यात्राओं के माध्यम से मैंने 5 बार इस विधानसभा का भ्रमण किया है और वर्तमान में भी अभी जनकार्य की यात्रा का समापन औपचारिक रूप से हुआ है, अनौपचारिक रूप से होना सुनिश्चित है। इन सारी बातों को लेकर मैंने निकाला है कि किस तरह से हम इसको विकसित कर सकते काला पीपल, जिसमें मैंने अपनी अधोसंरचना स्वयं की तैयार की है और पूरा उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि किस तरह से इसका विकसित किया जा सके, क्योंकि ग्रामीण विधानसभा है और ग्रामीण विधानसभा में सबसे बड़ी जो बात होती है आवागमन के संसाधन की। तो मैंने एक सड़कों का जाल कैसे गांव से गांव के बीच में बने उसके लिए एक अधोसंरचना तैयार की है। फिर तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर या थाने स्तर पर किस तरह से जनसाधारण को सम्मान प्राप्त हो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और चूंकि ये ग्रामीण है, 2 नगरीय पंचायत हैं तो और भी 2-3 ऐसे गांव हैं जो बड़े हो चुके, चाहे उनकी मड़ोदिया हो, अन्य कला हो या खोखरा हो, इनमें जल्दी से नगर पंचायत बने, एक ऐसी व्यवस्था हो। और साथ ही हमारा जो दोनों
पटरी उस पार और पटरी इस पार के एरिया को जोड़ने वाला काला पीपल के यहाँ एक ओवर ब्रिज का बनना बहुत अति आवश्यक है। वो मेरे प्लानिंग के अंतर्गत है कि वो बनाया जाए, तो ताकि लोगों का आवागमन में सुविधा हो और जनसाधारण को सुविधा का लाभ प्राप्त हो। आप विदित हो, यह काला पीपल विधानसभा में कांग्रेस का वर्तमान विधायक है और आप सुन रहे हैं श्री चतुर्भुज तोमर जी को। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ये तो हो गई आपकी भाजपा से लड़ाई। कांग्रेस के अंदर जो आज के दिन में काला पीपल में गुटबाजी है, कैसे समन्वय बैठाएंगे आप, अगर आप आते हैं तो? काला पीपल में कोई गुटबाजी नहीं है जी, पर हमारा एक बड़ा विरोध है। मैंने जो मेरी यात्रा निकाली उसमें भी जन क्रांति यात्रा काला पीपल के 100वें मानवी। जी, जो व्यक्ति काला पीपल में रह करके जी, जो कार्य करता है जी, और स्वाभाविक रूप से वो अपेक्षा रखता है कि मुझे कोई स्तर पर मैं पहुंचने का प्रयास करूं, और पहुंचने का प्रयास करता है। जी, लेकिन अगर पार्टी की नीति ऐसी हो जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि पैरासूट नहीं आएंगे, लेकिन पैरासूट हमारी कांग्रेस विधानसभा में आया, और वो बाइलक जो भी है, जीतना हारना ये अलग मैटर है जी। पर मेरा ये मानना है कि अगर हम इस तरह से बाहर के व्यक्ति को लाकर किसी भी विधानसभा में लड़ाते हैं, जी, यही नहीं है पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर देखें तो कई जगह ऐसी है जहाँ पर हम बाहरी व्यक्ति को लाकर चुनाव लड़ाए जी, और वहाँ पर जो स्थानीय लोग जो कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे सफर हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले जैसे जो आज स्थिति पार्टी की बन रही है, अगर ऐसे ही करते रहे तो हाशिए पे चली जाएगी पार्टी जी। और कार्यकर्ता फिर मिलेंगे नहीं, फिर ढूंढते रहेंगे जी। और फिर पार्टी की स्थिति खराब हो जाएगी। चलिए, कहने का अर्थ है कि पार्टी को स्थानीय प्रत्याशी के लिए निश्चित रूप से सोचना चाहिए। ये तो हो गई आपकी विचार। मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रही है, प्रदेश में भी आपके नाम की चर्चा है, इस पर प्रबल दावेदार के रूप में आपको देखा जा रहा है। अगर आप प्रत्याशी बनते हैं कांग्रेस से और चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा में काला पीपल को लेकर पहला प्रश्न क्या करेंगे? मैंने हर बार ये चीज़ को कहा है कि ये ग्रामीण विधानसभा है और मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारी को सम्मान प्राप्त हो जी। और वो कैसे प्राप्त होगा उसके लिए मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि हम जब किसी बड़ी संस्था में जाते हैं या किसी कार्यालय में जाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से देखते हैं कि स्वागत कक्ष होता है, रिसेप्शन हॉल होता है जिसमें एक अटेंडर बैठा हुआ रहता है और वो उससे हम पूछ करके हम वहाँ वेट करके के हम वहाँ पर जो भी चाय पानी करके हम हमारा आराम कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए तहसील स्तर पे, थाना स्तर पर, जनपद स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो किसी कार्य के लिए गया तो पहले तो भटकता रहेगा, अगर कुछ थोड़ा बहुत होदा रखता है तो उसको तो सम्मान प्राप्त हो जाएगा जी। लेकिन 99% लोगों को कोटवार भी बाहर कर देगा, बाहर बैठे हैं जी। अब वो बाहर बैठने का तो उसको बैठने की जगह नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी किसानों के लिए हर जगह एक सम्मान कक्ष का निर्माण हो और विधिक रिसेप्शन काउंटर हो जिसमें उसको सलाह प्राप्त हो जी। ये मेरा प्राथमिकता रहेगी। किसानों और मजदूरों को सम्मान की प्राथमिकता है और आवाज़ उठाने की बात कर रही है। चलिए, बहुत बहुत आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जो 2023 चुनाव है, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, काला पीपल के मतदाताओं से? मेरी काला पीपल के मतदाता भाइयों से यही अनुरोध है कि हम, चूँकि हमारे संविधान में उल्लेख है कि मताधिकार का उपयोग करना, मत का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क में जो अच्छा लगे उसका उपयोग हम करें। और चूँकि हम किसी भी विचारधारा में बढ़ करके, चाहे हम दूसरी विचारधारा में बने या दूसरी विचारधारा में बने, इन सब विचारधाराओं के कारण हम हमारे मत का उपयोग नहीं कर पाते जी। मेरा मतदाता भाइयों से निवेदन है कि हम आने वाले कल में कौन अच्छा व्यक्ति है, किसका व्यक्तित्व सही है, कौन लंबे समय से आपकी कसौटी पर खरा उतरा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने मत का उपयोग करें, अपने दिमाग का उपयोग करें, ना कि विचारधारा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक ही अलग अलग विचारधारा की सरकारें अलग अलग जगह हो तो वही एक घटना अगर एक विचारधारा के प्रदेश में घटती है तो दूसरे प्रदेश में उसको गलत मानी जाती है और उसी विचारधारा की घटना दूसरे प्रदेश में घटती है तो इसमें गलत मानी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि घटना अगर एक जैसी है तो किसी भी हम विचारधारा में बंधे हुए हो, घटना का अगर गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए और सही है तो उसका समर्थन होना चाहिए। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए और इसी आधार पर
जो आने वाला हमारा प्रत्याशी है उसका चयन भी उसी अनुरूप होना चाहिए कि जो हमारी कसौटी पर खरा उतर सके और हम उसको मजबूती प्रदान कर सके, क्योंकि वही आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा और वही आपको सही सलाह और सही सहयोग कर पाएगा। अदरवाइज तो हम अगर विचारधारा में बनकर अगर चयन करते रहे, मैं नहीं मानता कि आप अपने कार्य को पूर्णता प्रदान कर पाएंगे। जी, मतलब मतदान का इस्तेमाल आप सोच समझकर अपने विवेक से करें। आप दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इतने देर तक हमसे जुड़े रहे। प्रश्न करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।